नमस्ते दर्शकों, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। पाकिस्तान से इस वक्त की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है, जिसने न सिर्फ पाकिस्तान के राजनीतिक गलियारों में भूकंप ला दिया, बल्कि भारत समेत पूरे दक्षिण एशिया के लिए नई खतरे की घंटी बजा दी। पाकिस्तान में अब लोकतंत्र का महज एक औपचारिक मुखौटा भर रह गया है, क्योंकि सत्ता का असली और संपूर्ण केंद्र अब पूरी तरह से रावलपिंडी यानी सैन्य मुख्यालय में स्थानांतरित हो चुका है। देश के आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित एक नए ऐतिहासिक और विवादित कानून के बाद फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर पाकिस्तान के इतिहास के सबसे शक्तिशाली और एकाधिकारवादी सैन्य प्रमुख बन गए हैं। पाकिस्तान रक्षा बल अधिनियम 2026 और राष्ट्रीय कमान प्राधिकरण अधिनियम में किए गए संशोधन के तहत मुनीर को एक साथ सेना प्रमुख और रक्षा बलों के प्रमुख के रूप में असीमित अधिकार दे दिए गए। इसका सीधा मतलब यह कि अब थल सेना, नौसेना, वायुसेना ही नहीं, बल्कि प्रदेश के साइबर, परमाणु तंत्र और संपूर्ण परिचालन नियंत्रण भी मुनीर के इशारे पर हो गए। यह बदलाव केवल एक सैन्य पद का पुनर्गठन नहीं है, बल्कि पाकिस्तान में अर्धसैनिक नागरिक सरकार के प्रभाव का पूरी तरह से खात्मा है। अब तक थल सेना प्रमुख को प्रधानमंत्री ही को सलाह देनी होती थी और कुछ निर्णयों में नागरिक सरकार की संप्रभुता दिखती थी, लेकिन इस नए कानून ने मुनीर को प्रधानमंत्री का प्रमुख सैन्य सलाहकार बनाने के साथ साथ तीनों सेनाओं पर एकल कार्यकारी कमान दे दी है। वे अधिकारियों की नियुक्ति, सेवानिवृत्ति जैसे सेवा विस्तार जैसे निर्णय अपनी इच्छा से ले सकते हैं। सबसे चिंताजनक बात यह कि संकट या युद्ध की स्थिति में नागरिक सरकार के पास हस्तक्षेप का अब कोई अधिकार नहीं बचेगा। भारत के दृष्टिकोण से घटनाक्रम संवेदनशील है। पाकिस्तान की कमान एक ऐसे जनरल के हाथों में केंद्रित है जो आक्रामक, कट्टरपंथी सोच और भारत विरोधी रुख के लिए जाना जाता है। जब एक ही व्यक्ति के पास रणनीतिक कमान, परमाणु ढांचा और तीनों सेनाओं की सीधी कमान होती है, तो किसी भी सीमा पार तनाव के समय अचानक सैन्य दुस्साहस की आशंका कोई बड़ी बात नहीं हो जाती। दुनिया में मुनीर की पहचान मदरसा छाप ज्ञान, जिहादी तकरीर और आतंकी सोच के रूप में है। आलम तो यह है कि जब से मुनीर ने पाकिस्तानी सेना की कमान संभाली है, तब से पाकिस्तान के अंदर बाहर हालात बद से बदतर है। बलूचिस्तान से मुनीर की सेना दुम दबाकर भाग रही है। बलूचिस्तान आजादी की तरफ बढ़ रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में पश्तून और टीटीपी मिलकर मुनीर सेना की नाक में दम कर रहे हैं। पीओके में पिछले 2 महीनों से आजादी की मांग जहां आटे दाल के लाले पड़े हैं। इमरान खान के मामले को लेकर मुनीर अलग से घिरे हैं। ऐसे में पाकिस्तान 4 टुकड़े होने के कगार पर पहुंच चुका है। और अगर मैं आपसे यह कहूं तो शायद मैं गलत नहीं हूं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त दोस्तों जो स्थितियां हैं, उन स्थितियों से कैसे निपटना है और इन स्थितियों के बीच आगे कैसे बढ़ना है, यह पाकिस्तान को खुद सोचना होगा। तो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त हालात कैसे हैं, ये सब आप भलीभांति परिचित हैं, भलीभांति जानते हैं। और इन हालातों के बीच वो तमाम तस्वीरें पाकिस्तान के अलग अलग प्रांतों से मैं 4 सबसे महत्वपूर्ण बिंदुओं का जिक्र आपसे करूंगा। सबसे पहला बिंदु खैबर पख्तूनख्वा, जहां पर टीटीपी समर्थक पाकिस्तान की सेना पर सीधा अटैक कर रहे हैं। दूसरा पाक अधिकृत कश्मीर, जहां पर वहां की आवाम सरकार के समक्ष खड़ी है। तीसरा बलूचिस्तान, जिसने 11 अगस्त को अपनी आजादी की घोषणा कर दी थी। और चौथा मोर्चा पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, यूके देवनाथ साहब हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। कैप्टन साहब, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। 4 टुकड़ों में पाकिस्तान होने वाला है। आसिम मुनीर के हाथ में कमान है, तो क्या यह मानकर चला जाए कि आसिम मुनीर इन हालातों को सर भाप चुके थे कि पाकिस्तान के अंदर स्थितियां ऐसी हैं कि अब सब कुछ आपको अपने कंट्रोल में लेना पड़ेगा, उसके बाद शायद आप इन स्थितियों को सुधार पाएं। लेकिन स्थितियां अब सर पटरी से मुझे लग रहा है बहुत उतर चुकी हैं। हाँ वैभव, पाकिस्तान में हो ये रहा है कि पाकिस्तान की सरकार बोला तो आर्मी और आईएसआई पाकिस्तान को चला रही हैं।
और किसी भी आर्मी को सिर्फ एक ही तरीका मालूम होता है एडमिनिस्ट्रेशन का, वो है बंदूक के जोर पर। तो बंदूक के जोर पर कब तक पाकिस्तान को पाकिस्तान की आर्मी चलाएगी? बलूचिस्तान अलग हो रहा है, इसकी वजह भी है, क्योंकि जब से पाकिस्तान को आज़ादी मिली है, बलूचिस्तान के लोगों को दोयम दर्जे का नागरिक माना गया है। पाकिस्तान में जितनी प्राकृतिक संपदा है, मिनरल्स हैं, अब तो हम रेयर अर्थ मिनरल्स की बात कर रहे हैं, सब बलूचिस्तान में है। और बलूचिस्तान के लोगों को मालूम है कि इसका एक्सप्लॉयटेशन कौन कर रहे हैं? सब पाकिस्तान के पंजाबी सुन्नी मुस्लिम। खैबर पख्तूनख्वा अफगानिस्तान की बॉर्डर के साथ लगा हुआ है और आए दिन एक ही तरह की खबर आती है कि वहां पर आर्मी ने टैंक भेज दिए, तोप भेज दिए। हर 3 महीने में वो अपनी एयरफोर्स को भेजकर टीडीपी के जो तथाकथित लड़ाके हैं उनके गांवों पर बॉम्ब गिराती है। पीओके की हालत तो पिछले 2 महीने में, 1 महीने में और ज्यादा जर्जर हो गई है। हजारों लाखों लोग, औरतें और बच्चे भी सड़कों पर आ रहे हैं। एक नया डेवलपमेंट है पीओके में। हम्म। तो वैभव, पाकिस्तान की सरकार को समझना पड़ेगा कि डंडे के जोर पर वो पाकिस्तान को एकजुट नहीं रख सकते। उनको अपनी सत्ता जो है वो सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन को सौंप देनी चाहिए। किसी भी देश में, हर देश में सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन को पता होता है कि लोगों को कैसे साथ लेके चलना है, लोगों को छोटे-छोटे गाँव, छोटे-छोटे कस्बे, वहाँ पे क्या ज़रूरत है, स्कूल कैसे चलाने हैं, कॉलेजेस कैसे चलाने हैं, छोटे-छोटे हॉस्पिटल्स कैसे चलाने हैं। जी। हम्म। और कैप्टन साहब, अगर मैं आपसे बात इन तमाम स्थितियों की करूं, आसिम मुनीर का एक सैन्य प्रमुख से लेकर जिस पद तक हुआ वो पहुंच चुके हैं पाकिस्तान के अंदर, जो सबसे मजबूत पद है, ये कहा जा सकता है कि अगर मैं साफ तौर पर कहूं कि सत्ता की कमान भी आसिम मुनीर के हाथ है, इनडायरेक्टली तो ये गलत नहीं है। यहां तक पहुंचने का मकसद आसिम मुनीर का सीधे तौर पर क्या हो सकता है? क्या सिर्फ ये देश प्रेम, देश की संप्रभुता, देश की एकता, देश की अखंडता की रक्षा के उद्देश्य से माना जाए, या फिर इनका कोई व्यक्तिगत स्वार्थ आपको नजर आता है? वैभव, देखिए, पाकिस्तान की आर्मी बहुत ही अद्भुत आर्मी है। हम तो कहते हैं कि दुनिया में हर देश की एक आर्मी होती है। पाकिस्तान में पाकिस्तान की आर्मी के हाथ में एक देश है। होता क्या है पाकिस्तान में, जैसे ही कोई आर्मी ज्वाइन कर, मैं ऑफिसर कैडर की बात कर रहा हूँ। हम्म। जैसे ही वहाँ कोई एक यंग मैन आर्मी में ऑफिसर बनता है तो उसके दिमाग में आस्ते आस्ते कुछ चीजें डाली जाती हैं। एक, तुम आर्मी में हो, तुम्हारा काम है देश को चलाना। ये एक अद्भुत सी सिखलाई वहां पर यंग ऑफिसर्स को होती है, जो कि दुनिया में और कहीं नहीं होती है। दुनिया में सब जगह आर्मी की ट्रेनिंग के बाद क्या होता है, यंग ऑफिसर्स को पता होता है कि उन्हें अपनी छावनी में चले जाना है, छावनी में रहना है, ट्रेनिंग करना है। और अगर युद्ध हुआ और अगर सरकार ने आदेश दिया, सिविलियन सरकार ने, तो युद्ध करना है। पाकिस्तान में आर्मी के हर अफसर को मालूम है कि देश की बागडोर उस अफसर के हाथ में है। तो वहां पर जो सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन है, उनमें भी खौफ छाया हुआ है। शुरुआती दौर से, आजादी के बाद से ही 1956 में ही पाकिस्तान में पहली बार मिलिट्री का राज हो गया। तब से लेके अभी तक वहां आप चले जाइए, एमपी हो, एमएलए हो, कॉरपोरेटर हो, डीएम, एसडीएम, डीसी, सबको मालूम है कि लोकल जो आर्मी फॉर्मेशन है, उसका जो हम्म। कमांडर है, चाहे वो ब्रिगेडियर हो, चाहे कर्नल हो या मेजर हो, उसको साथ में रखना है। मैं आपको एक अद्भुत चीज बताना चाहता हूँ। जी। पाकिस्तान में नियम है कि जैसे ही कोई बंदा डीएम अपॉइंट होता है, उसकी पहली जिम्मेवारी क्या होती है? आपको सुनकर अजीब लगेगा। उसकी पहली जिम्मेवारी है कि जैसे ही वो डीएम बनता है, वो लोकल आर्मी अथॉरिटी से जाके मिलता है। हम्म। बहुत ही अद्भुत सिचुएशन है। पाकिस्तान में तो जब भी मार्शल लॉ लगता है, तो एक मेजर, कोई भी मेजर, वो अगर डीएम के ऑफिस में पहुंच जाता है, तो बाय लॉ, मार्शल लॉ के टाइम में डीएम को जाके मेजर को रिसीव करना पड़ता है। तो ऐसी हालत में सिविलियन जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो टोटली चरमरा गई है वहां पर। आसिम मुनीर अब पहले अपने को घोषित कर, 27वें अमेंडमेंट के बाद उनके कॉन्स्टिट्यूशन में पहले तो उन्होंने अपने को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस डिक्लेयर कर दिया। जी। और अब परसों उन्होंने एक और अमेंडमेंट करके कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा प्रावधान कर दिया है
कि पाकिस्तान की नेवी और पाकिस्तान की एयरफोर्स भी आसिम मुनीर के नीचे काम करेगी। यानी अब अ, युद्ध की स्थिति में जो सिविलियन गवर्नमेंट है, वो पाकिस्तान की आर्मी नेवी को युद्ध करने का जो प्रावधान है, वो खत्म हो गया है। अब अगर युद्ध हुआ तो आसिम मुनीर के दफ्तर से चिट्ठी जाएगी पाकिस्तान की आर्मी नेवी एयरफोर्स को कि युद्ध करो। पाकिस्तान के जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं वो तो बड़ी अद्भुत पोजीशन में है। पाकिस्तान में जो डिफेंस सेक्रेटरी है उसका सिर्फ इतना काम है कि फौज के लिए फंड जुटाए, फौज जो भी चाहती है, जैसे फौज को विदेश में ट्रेनिंग के लिए जाना है तो उसकी व्यवस्था कर दे। जी। यानी पाकिस्तान में डिफेंस सेक्रेटरी को, डिफेंस मिनिस्टर को भी एक हम कहते हैं ना एक क्लरिकल पोजीशन में शिफ्ट कर दिया गया है। हम्म। जी। और कैप्टन साहब बहुत महत्वपूर्ण है, आपका देश इस वक्त जिन चुनौतियों से जूझ रहा है, मुझे लगता है कि आज़ादी के बाद से पाकिस्तान के अंदर इतने बुरे हालात इस वक्त ही हैं जब पाकिस्तान कई मोर्चे पर बैकफुट पर है। आप उन चिंताओं से, उन हालातों से निपटने की बजाय अपनी पीठ थपथपाए जा रहे हैं, अपने कंधों पर स्टार बढ़ाए जा रहे हैं, खुद का प्रमोशन किए जा रहे हैं। फिर ये तो सर सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ सिद्धि हुई। इन हालातों के बीच मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान की आवाम को भी अब ये समझना चाहिए, या फिर समझ आ रहा होगा कि जब आपको हमारी परेशानियों में हमारे साथ खड़े रहना चाहिए, तब आप अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, अपने प्रमोशंस कर रहे हैं। वैभव, पाकिस्तान में एक अद्भुत सी सिचुएशन, मानसिकता शुरुआती दिन से ही रही है, जी। आजादी के बाद से ही, कि जो वहां पर जो सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन रहा वो कमजोर रहा। इसका फायदा पाकिस्तान की फौज ने उठाया। पाकिस्तान की फौज ने क्या किया कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी होती है, जैसे अभी समझिए वहां पर पीपीपी है, पीएमएलएन है, नवाज शरीफ ने गठन किया था, शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर हैं। पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई पीछे से इनको मैनिपुलेट करती है। जमीनी स्तर पे बताता हुआ कहता है, हर ब्लॉक में, हर बूथ में पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई के एजेंट बैठे होते हैं। ये लोकल क्रिमिनल होते हैं जो कि पाकिस्तान की आईएसआई के पेरोल पर होते हैं, और इन लोकल गुंडा एलिमेंट्स को कंट्रोल करके वहां पे वोटिंग को इन्फ्लुएंस किया जाता है। तो चाहे पीपीपी हो, चाहे पीएमएलएन हो अभी, या पहले इमरान खान के टाइम में पीटीआई जिस पर अब बैन लगा दिया गया वो हो, इनको मालूम था कि अगर इलेक्शन जीतना है तो पाकिस्तान की आर्मी को अपनी तरफ रखना पड़ेगा। जी। अब पाकिस्तान में जो भी बयान देता है आर्मी के खिलाफ, आप समझ लीजिए उसका पॉलिटिकल करियर खत्म हो गया। हम्म। तो आर्मी ने अपने को इतना पावरफुल बना रखा है बिल्कुल। कि और अब आज तो तारीख आसिम मुनीर ने अपने आप को इतना मजबूत बना लिया है कि वो सरकार के समक्ष उससे बड़ा बनकर खड़े हो गए हैं। फिलहाल आपका कैप्टन साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जरूरी जानकारियों को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ेंगे।